लाइफ प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हेल्थ केयर के ऊपर है ना। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे दिनचर्या में। वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन, वी आर हैविंग मोदी केयर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, है ना। तो हमारे पास है मोदी केयर के बहुत ही शानदार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि आपकी हेल्थ को रिवाइटलाइज करते हैं, जो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है उसको बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो सप्लीमेंट्स कोई भी मेडिसिन नहीं होती है ना। कई बार आपकी जो डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर आपको घुटने में दर्द है, हो सकता है आपको सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, है ना। अगर आपके पैरों में क्रैम्प आ रहा है, मतलब मरोड़ आ रही है, तो हो सकता है आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। तो इट डजंट मीन कि आपको कोई डिजीज है। तो इसी तरीके से हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो कि आप खान पान से नहीं ले सकते, है ना। तो इफ समबडी आस्क कि मुझे सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है, मैं तो खाना प्रॉपर प्योर खाता हूँ, बट आज दिन की वो जो खाना आ रहा है वो कितना प्योर है, वो कौन सी जगह पे उगाया गया, क्या उन्हें पता है, उसके साथ आपने कौन से पानी से मिला के बनाया है, क्या आपको पता है, क्या आपने जिस प्रोसीजर से उसको बनाया है वो आपके बॉडी में उतना ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाने भी दे रहा है या नहीं करवाने दे रहा है, या आपके जो खाने के एक्सपेरिमेंट हैं वो ही कुछ गड़बड़ हो गए हैं जिसकी वजह से आपका खाना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठंडे को गर्म के साथ मिला दिया, गर्म को एक्स्ट्रा गर्म के साथ मिला दिया, आपकी बॉडी में जो अग्नि है, मतलब कि जो एसिड है उसमें, और आपने खाने में एकदम तीखी मिर्ची डाल दी, तो आपको लगता है कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा? कभी नहीं। आपके जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे अंदर। तो दिस इज हाउ सप्लीमेंट वर्क। सप्लीमेंट आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है, इट्स नॉट अ मेडिसिन जो हम किसी को भी उनकी मेडिसिन रोक के उन्हें प्रोवाइड करें। तो वी आर हैविंग सम सॉल्यूशंस जो आपको मोदी केयर के सप्लीमेंट से मिलेंगे। और यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स की बात होने वाली है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सप्लीमेंट्स, जो कि हमें नए नए सप्लीमेंट्स जो लॉन्च हुए हैं हमें उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए पहला देखते हैं ओबेसिटी, जो कि हमारे इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी तो नहीं है, बट एक दूसरे से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हम सामने वाले को देख के कई बार अगर वो थोड़ा सा लेजी हो रहा है तो हम भी कई बार लेजी हो जाते हैं। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ दैट थिंग जो मैं मानती हूँ कि ये छूने से नहीं फैलती, बट एक दूसरे को देख के जरूर फैलती है। तो ओबेसिटी जो है हमारी, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती है ना। सेडेंट्री मतलब कि जब हमारा फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं होता, हमारा खाना खाने का तरीका जो है, मतलब जो हमें एक्चुअल में न्यूट्रिशन लेने चाहिए वो नहीं लेते हम, है ना। हमारी टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकलती है, गंदगी बाहर नहीं निकलती है, इसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ डिजीज है जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी होती है। हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब जो मेरे अंदर की मशीनरी है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो भी मुझे ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इन सबका टोटल और कारण क्या है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं जी रहे हैं जो एक्चुअल में चाहिए होता है। तो यहाँ पे ओबेसिटी का हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वी आर हैविंग सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नोनी जूस। नोनी जूस क्या है? नोनी जूस जैसे सहतूत होता है उसी की तरह एक थोड़ा बड़ा सा दिखने वाला फ्रूट होता है, जिसको गर्म प्रदेशों में, कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे पे उगाया जाता है। तो वहां से इसको नोनी को लेके आया जाता है, और इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है जिसको हम कहते हैं 09। 09 का काम क्या है? जैसे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को वापस ले आई थी, है ना, इसी तरीके से नोनी जितने भी आपके डेड, मतलब ऑलमोस्ट डेड, अपने टाइम से पहले अगर आपके सेल्स डेड हो रहे हैं, तो वो नोनी का काम है कि उनको रिवाइटलाइज करता है, मतलब उसे जिंदा करता है। मेरे सेल का मरने का टाइम है 28 to 30 days अप्रोक्स, है ना। और अगर वो मेरे लाइफस्टाइल की वजह से 20 दिन में, 15 दिन में ही मर जा रहा है, तो नोनी का काम क्या है कि उसको 28 दिन तक उसकी जीवन शैली जो है उसको प्रॉपरली जीने का तरीका देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी फील करेगी, एनर्जाइज फील करेगी। यही वजह है कि जब नोनी लोग लेते हैं तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि अब जब से मैंने नोनी लेना स्टार्ट किया तो मुझे एनर्जी फील होने लगी है। हमारी नोनी में खूबसूरत बात एक और है कि इसमें कोकम है, जिसको हम अमरूद की तरह दिखने वाला एक गार्सिनिया इंडिका फ्रूट है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म, मतलब मशीनरी को फास्ट कर देता है। फास्ट इन द सेंस कि जितना उसे चलना चाहिए उतना कर देता है। तो उसकी वजह से मेरी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। पाचन क्रिया अच्छी होगी तो सब लगेगा मुझे अच्छे से। तो इस वजह से हमारा जो नोनी है वो बहुत ही बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो हमने पहले लेना है नोनी जूस अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, है ना, अपने सेल्स को रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब कि नया
बनाने के लिए। फिर जैसे हमने बात की थी कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो ये प्रोटीन तो कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन उतनी अमाउंट में है नहीं। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें 100 माइनस कर दीजिए। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर है माइनस 100, तो मुझे 60 ग्राम ऑफ द प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर प्रोटीन। मिनिमम जो आपको प्रोटीन चाहिए होता है वो आपको 60 ग्राम टू 80 ग्राम चाहिए होता है, डिपेंड अपॉन कि आपने कितनी एक्सरसाइज मतलब कि कितनी भागदौड़ करनी है, आपकी खपत कितनी है, एनर्जी कितनी यूटिलाइज होती है। तो प्रोटीन हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन जो है हमारा, वो पीली वाली मटर, व्हीट, ऐसी चीजों से मिलकर बना है, जिसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, गैस पे जाने से अपनी प्रॉपर्टीज को खोता नहीं है। तो दिस इज वाई मैं बोलती हूँ कि आप अपने 5 kg आटे में 1 kg मिक्स कर लोगे तो एटलीस्ट पूरी फैमिली तो बैठ के खाएगी प्रोटीन, है ना। बार बार भूलेंगे तो नहीं उसका शेक बनाना। देन वी आर हैविंग प्रोटीन क्रस्ट। प्रोटीन क्रस्ट को रात का खाना स्किप करके आपको लेना है, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन है, इसमें फाइबर भी है ना, बट बहुत बड़ी अमाउंट में फाइबर्स नहीं मिलता हमें। फिर इसके बाद हमारे पास ओट्स एंड किनोआ है, जिसको हम ले सकते हैं आपके डिनर में, लंच में, या फिर आपके ब्रेकफास्ट में। इसमें भी आपको प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी मिल जाती है। तो देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंदर से टॉक्सिन्स निकालने की। जब टॉक्सिन निकलेगा ना अपने आप, तो उसके बाद अपने आप अंदर की चीजें जो है वो नॉर्मल काम करने लग जाएंगी। तो एक भी यहाँ पे मेडिसिन नहीं है जो आपकी बॉडी को जैसे काम करना चाहिए, बस उसको उसका काम याद दिला रहे हैं कि एक्चुअल में आपको वर्क कैसे करना है। तो ओट्स एंड क्विनोआ हमें प्रोटीन देगा, फाइबर देगा। क्रिल ऑयल जो है, क्रिल ऑयल बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं बोलूंगी कि अब तक का मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो, इसलिए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 के साथ साथ आपकी ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए, जो हम लोग ऑयल होता है ना, ऑयल पानी में सॉल्युबल नहीं होता, बट आपका जो क्रिल ऑयल है, मतलब जो फिश ऑयल है, वो आपका सॉल्युबल है, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको ईपी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपको दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ना। आपका फैट लॉस में काम करता है, क्योंकि जब आपकी मशीनरी में तेल जाएगा, मतलब अच्छा तेल जाएगा, तो उतनी ही अच्छे से काम करेगी। जो नए सेल्स बनने होते हैं उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो क्रिल ऑयल, आपको अगर वेट लॉस करना है तो क्रिल ऑयल, और इफ यू आर ए वेजिटेरियन पर्सन तो आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं, जो कि अलसी के बीज के तेल की कैप्सूल्स हैं। देन डिटॉक्स, हमारे पास अब दो डिटॉक्स है। एक डिटॉक्स जो हमारे पास पहले से था, वेल में डिटॉक्स, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब से मिलकर बना है। जैसे कि हमारा हो गया बागची हो गया, या फिर छोटी हरड़ हो गया, या फिर हमारा त्रिफला हो गया, ऐसी चीजों से मिलकर बना है। इसके अलावा हमारे पास डिटॉक्स गमीज है। गमीज उन लोगों के लिए, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन था मुझसे कि हमारे पास पहले भी डिटॉक्स था और हमारे पास डिटॉक्स गमीज भी हैं, तो हम क्या करें, है ना, मतलब हमें कौन सा वाला लेना चाहिए। तो देखिए, लेने के लिए सबसे पहले आप आयुर्वेदिक पे जाइए, डिटॉक्स। बट ये डिटॉक्स गमीज उनके लिए बनाया है जो लोग बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लाइफ में रहते हैं, भागदौड़ वाली लाइफ में रहते हैं, आपको टैबलेट लेने का टाइम नहीं है, या फिर आप कुछ पर्सन को ऐसा जानते होंगे जो टैबलेट को आप अंदर ले नहीं सकते, मतलब निगल नहीं सकते, है ना। तो उन लोगों के लिए, बहुत एज वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, जो टैबलेट्स को निकल नहीं पाते, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, मतलब जो हमारा इसोफेगस जो नली होती है हमारी, वो छोटी हो जाती है, तो वो लोग इसको नहीं निगल पाते। तो जो हमारी डिटॉक्स गमी है वो एप्पल साइडर विनेगर से बनी है ना। एप्पल साइडर विनेगर कई सदियों से आयुर्वेदा में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है, बॉडी में पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ये आपकी अग्नि, मतलब जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं, उसको उसको इनहांस करता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है ना। और आपने एप्पल साइडर विनेगर सुना ही होगा, कई बार सुना होगा, गूगल पे देखा होगा कि 1 चम्मच पानी में मिक्स करके रोज सुबह पियोगे तो क्या होता है, फैट कटता है आपका, है ना। तो ये जो डिटॉक्स गमी है, ये हमें खाली पेट ही लेनी होती है, और इसमें आपका एप्पल साइडर विनेगर मिला है। तो डिटॉक्स गमीज आर फॉर दोस्त जो टैबलेट कंज्यूम नहीं कर सकते, जो लोग भागदौड़ वाली लाइफ में, आप उन्हें डिटॉक्स गमीज बता सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास विटामिन D3 आता है। अब D3 के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमें धूप से मिलता है ना। मतलब धूप से हमारी बॉडी में जब फॉर्मेशन होती है, एग्जैक्टली धूप से नहीं मिलता है, बॉडी में फॉर्मेशन होती है, तो उसके बाद हमें ये पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने वेट घटाना था 93 से 80, अब 93 से 80 तो आ गया, बट 72 नहीं जा रहा। वो इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो मेक श्योर कि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। देन वी आर हैविंग ग्रीन टी। अब ग्रीन टी हमारे पास जो है वो कई लोगों को कड़वी लगती थी। ग्रीन टी के लिए अगर बोला कि आप मैम ग्रीन टी पीजिएगा खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो फिर उनका जवाब होता था बहुत कड़वी होती है मैम, हमसे नहीं पिया जाएगा। तो वी आर हैविंग बॉडी परफेक्ट गमीज, जिसमें कि आपका ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट डाला है विद विटामिन सी। तो ये परफेक्ट बॉडी के लिए, मतलब आपके पास अब दो ऑप्शन है, यू कैन हैव ग्रीन टी, बाहर है ग्रीन टी नहीं है आपके पास, आप अपने बैग में रख सकते हैं,
क्या, परफेक्ट बॉडी गमीज, जो कि आपकी ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट से बनी है विद विटामिन सी। तो ये आप यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट इज लीस्ट इज फाइबर। हमारे पास जो फाइबर है वो आपके जो पेड़ होता है बबूल का, उसके जो ग्लू निकलता है ना, उससे गोंद से बनाया गया फाइबर है, मतलब लिया